देखिए, देश के अंदर सभी लोग बराबर हैं। एक देश डेमोक्रेटिक देश है। सभी लोगों को सभी अधिकार बराबर मिले हुए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो अभी आज सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर जस्टिस दिया है कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। तो ये हर हाल में होना चाहिए। बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा है। हम सब जब पढ़ते थे तब से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती थी। जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है सबके लिए बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कई लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, कई संगठनों ने और उन लोगों ने इसकी मुखालिफत करी। क्या वजह है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं या क्या ऐसी वजह? वो समझना नहीं चाहते। कुछ लोगों को आदतें पड़ी हुई हैं। देश में जो भी प्रोग्रेसिव काम होते हैं उसका विरोध करते हैं। लंबे समय से उनकी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर हेलमेट भी लगाने को कहेंगे तो कहेंगे क्या हेलमेट लगाने के लिए कह दिए, जाम बहुत लगता है, हेलमेट से गर्मी होती है। सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दीजिए, लाउड स्पीकर बंद करिए। आई लव अजान शुरू हो गए कि अजान पे हस्तक्षेप हो रहा है। जी नहीं साहब, 14 साल से अजान हो रहा है, अजान को कोई नहीं मना कर रहा है। लाउड स्पीकर धीमी करने की बात हो रही है। किसी कॉलेज के ना बच्चियों को हिजाब लगा के मत भेजिए। आई लव नकाब, इस्लाम खतरे में, शरीयत खतरे में। इतना तेज़ खतरा पैदा करते हैं कि आम मुसलमान जो इनको अपना रहनुमा मानता है वो कंफ्यूज कर जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मुसलमान, हमारी कौम बड़ी सीधी है, बड़ी भोली भाली है। छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बहक भी जाती है। ये बहकाने का काम करते हैं केवल। ये एक गिरोह है, एक संगठित गिरोह है जो कि समय समय पर मुसलमानों को गुमराह करता है ताकि ये चंद खानदानी लोग फले फूलें और आम मुसलमान जो पिछड़ा, दबा, कुचला, वंचित, शोषित, पसमानदा है, वो पहले की तरह इसी तरह जो है 3 तलाक 4 ब्याह में उलझा रहे। कौन से गिरोह की बात करते हैं? आपने ये कहा क्या? एक दरअसल हुआ क्या, देश में आज़ादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और वो दूरदर्शी थे, लेकिन उन्होंने एक धर्म विशेष की चिंता की। सांप्रदायिक कौन है ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू लॉ बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। उसमें सिख को शामिल किया और जैन और बौद्ध को शामिल किया। बाकी क्यों छोड़ दिया? मुसलमानों क्यों छोड़ा? ईसाइयों को क्यों छोड़ा? पारसियों क्यों छोड़ा? ये सवाल उसी में होना चाहिए था। आज़ादी के बाद जब देश प्रोग्रेसिव दौर से गुजर रहा था तो कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड वही लाना था। इन्होंने नहीं लाया। इन्होंने एक धर्म के लोगों की चिंता की। क्या वहाँ बहुविवाह नहीं है? क्या वहीं दुश्वारियाँ नहीं थी? वहाँ बुराइयाँ नहीं थी समाज की? लेकिन उन्होंने कानून के जरिए से उन बुराइयों को ख़त्म कर दिया। उसके 15 साल के बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रही थी तो उन्होंने हिंदू कोड के जवाब मुस्लिम लॉ बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट है तो मुस्लिम लॉ बना दिया, उसको पर्सनल लॉ नाम दे दिया। हिंदू लॉ संविधान से चल रहा है और आज भी चल रहा है। पर्सनल लॉ खानदान से चल रहा है। ये ठीक नहीं है। देश संविधान से चलेगा, देश खानदान से नहीं चलेगा। ये पर्सनल लॉ के लोग, चंद खानदानी लोग पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं समय समय पे। शाहबानो किसको याद नहीं होगा? जब पढ़िए, 62 साल की महिला, 5 बच्चों की माँ, 7 साल तक मुकदमा लड़ने के बाद मात्र 400 रुपये के लिए उसको उतारा भत्ता मिले। ये पर्सनल लॉ ने उस समय भी देश में ऐसा माहौल ख़राब किया कि उस समय की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके शाहबानों को सड़क पर छोड़ने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में एक ऐसा लीडर मिला है जो सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना यह है कि हम कोई क्रिमिनल लॉ में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी ये हुकूक हमको भारत का संविधान देता है कि हम अपने सिविल राइट्स और उनकी बात कर सकें। तो क्रिमिनल लॉ में बदलाव की बात नहीं करेंगे। वहाँ चोरी करने पे हाथ कटवाना पड़ेगा और यहाँ चोरी करने में जमानत मिल जा रही है। छेड़खानी करने में कोड़ा बरसवाना पड़ेगा सरेआम, और वहाँ जो जमानत मिल जा रही है। मर्डर करने पर सरेआम फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, वहाँ जमानत करा के घूम रहे हैं, माफिया बने हुए हैं। तो जहाँ मज़ा लेना है वहाँ हम कानून को मान रहे हैं, फिर शरीयत चली गई पीछे। और जहाँ आनंद उठाना है, जहाँ औरतों का शोषण करना है, जहाँ महिलाओं को अलग थलग करना है, वहाँ जो शरिया ला लेके बैठ जाते हैं। ये समझ शोषण की बात कही, किस तरह का शोषण? भाई, आज देश के अंदर 2 तरह के कानून क्यों चल रहे हैं? अगर हिंदू कोई है, दूसरी बीवी लाता है, शादी करता है, तो मुसलमान हो सकता है कि जो गिरफ्तार करने जाए उसको, तुमने क्यों शादी कर ली, 7 साल की सज़ा होगी तुमको, क्यों ऐसा किया? हो सकता है सिपाही मुसलमान हो और उसकी 2 बीवियाँ हों। तो इस देश में इस तरह का माहौल चलेगा। लेकिन अपने लॉज की एडवोकेसी करते हुए उनका कहना यह है कि और भी देश के मजहब हैं, अल्पसंख्यक समाज के, और भी चाहे वो सिख धर्म हो, उन सब में भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सबके साथ तो कौन खिलाफ बोल रहा है? वो अपनी बातें कह रहे हैं।
उनकी बातें ठीक हैं, कहें, अपनी बातें कहें, लेकिन दूसरे की बातों को क्यों, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? वो तो विरोध नहीं कर रहे ना, आप क्यों कूद रहे हैं फिर? आम मुसलमानों से क्या मतलब है? कौन दुनिया का बाप होगा जो अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करेगा, खर्चे उठाएगा, इसको स्कूल भेजेगा, तमाम तरह की ज़रूरतें पूरी करेगा, और शादी करने के बाद वो टेंशन में जिए कि कहीं हमारा दामाद दूसरी बीवी न ला दे, कहीं तलाक न दे दे? कौन बाप दुनिया का चाहेगा? आम मुसलमान थोड़े चाहता है इन चीज़ों को। ये ठेकेदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, ये समाज को उलझाए हुए हैं कि तुम इसी सब में उलझे रहो। 75 साल बीत गए, आज हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मुसलमानों की स्थिति कितनी बदतर होती चली जा रही है। आप वही 3 तलाक 4 शादी मुलझाए हुए हैं। मौलाना जैसे लोग जो कि समाज में मैसेज देना चाहिए, उनके मुंह से आवाज़ निकल रही है कि 80 साल तक आदमी जवान रहता है, मर्द जवान रहता है, 45 में औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। ये लोग समाज की रहनुमाई कर रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला न्योता दे रहे हैं कि 45 के बाद जब औरत 45 साल की हो जाए तो आप सेकंड मैरिज करिए, थर्ड मैरिज करिए, ज़रूरतें पूरी करिए। यही देश है, यही वक्त है। ऐसे चलेगा? तमाशा बना दिया है समाज का आपने। समय समय पे विरोध करना, समय समय पर हर चीज़ों का वो करना। आप माहौल बनाइए, आप मीटिंग करिए, शराब पे बोलिए। आज कितने लड़के, कितने नौजवान मुसलमान घरों के शराब पी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता? कब बोलेंगे? जब औरतें शराब पीना शुरू करेंगी। लड़के जुआ खेल रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? जब औरतें पिएंगी, जुआ खेलेंगी, तब बोलेंगे आप। अरे भाई, औरतों को आप केवल बीवी की निगाह से मत देखिए, उसको बहन और बेटी की निगाह से देखिए, आपके दिल में जगह बनेगी। आपने तो उसे अलग थलग कर दिया। 7 मरतबे सऊदी गया हूँ, वहाँ कोई ऐसी मस्जिद मुझे नहीं मिली जहाँ की औरतों की जगह न बनी हो नमाज पढ़ने की। आपने शादी घर में जगह बना दिया, ये फ्लोर औरतों का रहेगा, ये फ्लोर मर्दों का रहेगा, लेकिन मस्जिद में जगह नहीं बना सके। आप क्यों अलग थलग करते चले जा रहे हैं इस आधी आबादी को अपने खुशियों के लिए? वो आपकी अरे अल्लाह ने तो इस आधी आबादी के कदमों में जन्नत डाल दिया, लेकिन आप 72 हूर वाली जन्नत चक्कर में पड़े हुए हैं। कैसा करेंगे तो 72 हूर हमें मिलेगी? और जो आधी आबादी को इतना बड़ा मर्तबा दिया अल्लाह ने, उसको आप जो है कैद खाने में डालना चाहते हैं, किनारे करना चाहते हैं, उसको मुख्य धारा से अलग थलग करना चाहते हैं। कब तक चलेगा ये?